नमस्कार दोस्तों, आज हम एमसीबी के बारे में है वो जानेंगे। YouTube पे आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे जो एमसीबी कैसे वर्क करती है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल्स है, उसमें बायमेटेलिक प्लेट कैसे वर्क करती है, उसमें जो सिलेंडर्स है वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है मिल जाएगी। कई एनिमेशंस वीडियो भी उसके ऊपर बने हुए हैं। मगर जब भी आप किसी के एप्लीकेशन के लिए एमसीबी सिलेक्ट करते हो, तब आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, आपको क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो ध्यान में लेने चाहिए एमसीबी के, उसके रिलेटेड कोई वीडियोस अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। यहाँ पे ये कवर करने की कोशिश रहेगी कि एमसीबी जब सिलेक्ट करते टाइम हमें मेन कौन से स्पेसिफिकेशंस हैं वो ध्यान में लेने चाहिए। हमने देखा हुआ है कि अगर हम कोई एमसीबी है परचेस करने जाते हैं तो इस तरह से वो एमसीबी है वो दिखती है। एक तो जो यहाँ पे दिख रही है फर्स्ट वाली, ये सिंगल पोल एमसीबी आप कहते हैं। सेकंड है वो ड्यूअल पोल है, थर्ड है 3 पोल एमसीबी है और फोर्थ है वो 4 पोल एमसीबी है। यहाँ पे आप देखोगे तो सिंगल पोल एमसीबी में आप फेज है एक कनेक्ट कर पाओगे और न्यूट्रल आप है वो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, यहाँ पे न्यूट्रल प्रोटेक्शन नहीं है। ड्यूअल फेज एमसीबी आपको फेज और न्यूट्रल दोनों कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्टर्स है वो प्रोवाइड करेगी। जो 3 पोल एमसीबी है उसमें आपको 3 फेज है वो कनेक्ट करने हैं, यहाँ पे न्यूट्रल प्रोटेक्शन नहीं है। जो 4 पोल एमसीबी है वो आपको 3 फेज और न्यूट्रल तीनों चारों केबल है वो कनेक्ट करने का कनेक्टर्स है वो प्रोवाइड करेगी। अगर हम ब्रीफ देखें कि भाई एमसीबी है उसका इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, तो अगर उसको खोले तो इस तरह से कुछ है वो एमसीबी है आपकी दिखेगी, जिसमें आप देख सकते हो बायमेटेलिक प्लेट्स। जो ये बायमेटेलिक प्लेट्स हैं, जो आपका ओवर करंट जब इसके अंदर है पास होगा, वन साइड मूव करके ये लीवर को है ट्रिगर करेगी और एमसीबी है वो ऑफ करेगी। जो ये डिस्चार्ज प्लेट्स हैं, जो भी आपका आर्किंग जनरेट होगी ये डिस्चार्ज प्लेट के थ्रू है वो डिसिपेट होगी। यहाँ पे आपका सिलेंडर है जो सोलेनोइड्स भी है कहलाता है। जब भी है आपका शॉर्ट सर्किट्स वगैरह अगर होता है तो ये सिलेंडर ऑपरेट करके इमीडिएटली जो आपका एमसीबी है उसको स्विच ऑफ करेगा। ये बेसिक इंटरनल फंक्शन है। अगर आप एमसीबी मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो ये आपको डीप नॉलेज है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की और बीओएम की होनी चाहिए। मगर यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य है वो एमसीबी सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर एमसीबी के लिए। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं अभी, I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई V, जहां पे I है वो करंट है, P है वो पावर है और V है वो वोल्टेज है। ये एक इक्वेशंस है वो हमें देंगी कि हमारा जो सर्किट में करंट होगा वो क्या होगा। उसके ऊपर हम एमसीबी है वो सिलेक्ट करेंगे उसकी करंट रेटिंग्स। जो इंडिया में जो लाइन वोल्टेज है वो 230 वोल्ट आइडियल है फॉर वन फेज, ये सिंगल फेज के लिए है। और 415 वोल्ट फेज टू फेज वोल्टेज लेंगे हम जब एमसीबी करंट रेटिंग पता करेंगे, तब 415 वोल्ट आपका आएगा फेज टू फेज में, जो 3 फेज सर्किट्स में रहेगा। अगर हम कोई देखें कि भाई एग्जाम्पल के थ्रू कि मुझे कोई एमसीबी है, मेरा लोड है घर में लगा हुआ है जहां पे 90 वोल्ट्स के फैन है 4, 125 वोल्ट के ट्यूबलाइट्स है, 125 वोल्ट का टीवी सेट्स है, 40 वोल्ट्स के ट्यूबलाइट्स हैं 4,
400 वोट का एक रेफ्रिजरेटर है, लगभग 2600 वोट का, मतलब 1.5 टन का मेरा एसी लगा हुआ है। तो मुझे ये सारा जो लोड है वो लोड को ऐड करके मुझे जो मिलेगा वो मेरा पावर हो जाएगा P, और मेरा जो वोल्टेज रहेगा वो सिंगल फेज लाइन के लिए 230 वोट और 3 फेज लाइन के लिए 415 रहेगा। अगर मैं ये एग्जांपल में दिए गए लोड को, ये सारा जो हमारा लोड है उसको ऐड करता हूं, मेरा 90 वॉट फैन, 4 नंबर 125 वॉट टीवी सेट प्लस 40 वॉट ट्यूबलाइट्स प्लस 400 वॉट रेफ्रिजरेटर प्लस 2600 वॉट एसी, इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा टोटल पावर निकल के आएगा, वो रहेगा 3645 वॉट। इसको मैं सिंपली जो हमने इक्वेशन लिया था उसके अंदर मैं पुट कर रहा हूं। मुझे फाउंड करना है I, ये फाइंड आउट करना है। P मेरे पास आ गया है, V मुझे पता है जो 230 वोल्ट सिंगल फेज लाइन का मेरा वोल्टेज है वो। अगर यहां पे मैं देखूं तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा, 3645 डिवाइडेड बाय 230। इसको मैं फॉर्मूला को डिवीजन से निकालूंगा तो मेरा जो भी करंट आएगा वो रहेगा 15.84 एम्पियर। तो अभी जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें से नियर बाय एमसीबी रहेगा मेरा 16 एम्पियर। तो 16 एम्पियर का एमसीबी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं मेरे सिंगल फेज लोड के लिए। सेम चीज अगर हम आगे देखें तो मान लीजिए कि मेरा लोड है वो 3 फेज है। 3 फेज लोड के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मेरा 5 एचपी मोटर। अगर मैं उसको किलोवाट में कन्वर्ट करूंगा, एचपी को किलोवाट में कन्वर्ट करूंगा तो लगभग मेरा 4.8 किलोवाट आएगा। और यहां पे जो 3 फेज के लिए इक्वेशन रहेगी वो I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय √3 V cos 5। ये दोनों इक्वेशन आप है वो नोट डाउन कर लीजिए। I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय V जो आप सिंगल फेज में यूज करने वाले हो, और 3 फेज सर्किट्स है उसमें जो लोड लगा हुआ है उसमें आप जो इक्वेशन यूज करेंगे वो है I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय √3 V cos 5। ये दो इक्वेशंस आपको नोट डाउन कर लेनी है। जो √3 आपका रहेगा वो इक्वेशन किस तरह से आया ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हो। V यहां पे हमारा रहेगा 415, यहां पे हम V रहेंगे वो फेज टू फेज वोल्टेज रहेंगे, और यहां पे cos फाई है वो पावर फैक्टर रहेगा। आइडियल cos फाई अपना रहता है 1, मगर हम जो भी इंडक्टिव सर्किट रहता है उसमें थोड़ा बहुत ये पावर फैक्टर वेरी करता है। क्यों करता है? लैगिंग करंट लीडिंग करंट आप जानते हो, ये एक्सपेक्टेशन है यहां पे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम जब लोड हमारा 4.8 किलोवाट है उसको वाट में कन्वर्ट करके मैं जब इक्वेशन बनाता हूं तब 4800 डिवाइडेड बाय 1.73 जो √3 का वैल्यू है इंटू 415 वोल्ट इंटू 0.9 जो हमारा पावर फैक्टर है। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, सिंपल डिवीजन करूंगा तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो रहेगा 7.42 एम्पियर। यानी इसके नियर बाय जो मेरा एमसीबी रहेगा मुझे यूज करना पड़ेगा 3 पोल या तो 4 पोल 8 एम्पियर का एमसीबी मुझे यूज करना पड़ेगा। या तो मैं 3 पोल एमसीबी यूज करूंगा या 4 पोल एमसीबी यूज करूंगा। यहां पे आप देखोगे मेरा लोड वो अपने अगले इक्वेशन जो पिछला जो हमने एग्जांपल लिया था उससे ज्यादा है। पिछला जो एग्जांपल था उसमें जो लोड था वो 3645 वॉट था, और यहां पे जो लोड आ रहा है 4845
वॉट आ रहा है। फिर भी मेरा जो एमसीबी का वैल्यू आ रहा है वो जो पिछला जो करंट रेटिंग है उससे कम आ रहा है। उसका रीजन ये है कि हम ये मान रहे हैं कि मेरा पूरा सर्किट है वो तीनों फेज में इक्वली बैलेंस है और इसके कारण ये जो भी करंट है वो तीनों फेज में डिवाइड हो रहा है। इसलिए यहां पे मैं 8 एम्पियर का 3 पोल या 4 पोल एमसीबी यूज कर पा रहा हूं। ये अपना करंट रेटिंग हो गया। अगर हम आगे देखें तो अभी ये एक और सिलेक्शन पॉइंट एमसीबी के लिए आ जाता है, एमसीबी टाइप जिसको हम कह सकते हैं वो, कि यहां पे हम देखेंगे तो हमने एमसीबी को है डिफरेंट टाइप्स जैसे बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप में डिवाइड किया है। ये जो टाइप्स है वो उसका क्या ट्रिपिंग करंट होगा, जब ओवर करंट होगा तब क्या ट्रिपिंग करंट होगा और उसका ऑपरेटिंग टाइम क्या रहेगा, उसके ऊपर हमने ये डिवीजन लिए हुए हैं। जो आपका टाइप बी एमसीबी होगा वो जो भी आपका करंट रेटिंग्स अभी जो आपने आगे है वो देखा, जो 8 एम्पियर का एमसीबी था तो वो 3 to 5 टाइम्स जाएगा और वो कितने टाइम के लिए, जब 0.04 to 13 सेकेंड के लिए ये अप जाएगा तब ये एमसीबी है वो ट्रिप करेगा। मतलब आप अगर 8 एम्पियर का एमसीबी है वो सिलेक्ट कर रहे हो तो उसका 3 गुना आप कर लीजिए 24 एम्पियर। जब तीनों फेज में 24 एम्पियर या तो एक फेज में भी 24 एम्पियर गया तब उसका लीवर है, और वो भी कितने टाइम के लिए, 0.4 सेकेंड टू 13 सेकेंड के लिए, तब ये एमसीबी है वो ट्रिप करेगा। इसी तरह से टाइप सी एमसीबी 5 to 10 टाइम्स उसका जो भी करंट रेटिंग्स है उससे अब जाएगा करंट, और वो भी टाइम उसका ड्यूरेशन है 0.4 to 5 सेकेंड, तब ये एमसीबी ट्रिप करेगा। टाइप डी एमसीबी है उसका आप करंट ट्रिगरिंग यहां पे देखो तो वो रहेगा 10 to 20 टाइम्स देन जो रेटेड करंट है उसके, वो 0.4 to 3 सेकेंड के लिए जाएगा तब ये एमसीबी है वो ट्रिप करेगा। जो टाइप के एमसीबी है वो 8 to 12 टाइम रेटेड करंट के ऊपर ट्रिप करेगा और वो करंट 0.1 सेकेंड तक उसमें मेंटेन होना चाहिए। टाइप जेड है उसमें 2 to 3 टाइम्स जो भी उसका करंट है, जो रेटेड करंट है, जो फुल लोड करंट है उसके ऊपर जाएगा 0.1 सेकेंड के लिए, तब ये एमसीबी ट्रिप होगा। यहां पे आप अपना लोड का सेंसिटिविटीज देख के एमसीबी का टाइप है आपको सिलेक्ट करना है। यहां ये सिलेक्शन से एक तो आप अननेसेसरी ट्रिपिंग से आप बच सकते हो, और दूसरा अगर आपका लोड वेरी सेंसिटिव है, अगर ज्यादा सेंसिटिव है तो उसके लिए आप एमसीबी यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये टेबल को हमेशा ध्यान में रखो जब भी आप एमसीबी सिलेक्ट करते हो। यहां पे आप देख सकते हो अगर आपका लोड बहुत ही सेंसिटिव है तो आपको टाइप जेड एमसीबी है वो सिलेक्ट करना चाहिए, जहां पे उसका आप करंट रेटिंग्स का 2 से 3 टाइम्स जाने के पर वो भी 0.1 सेकेंड के लिए ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। मगर आप कोई इंडक्टिव लोड या तो मोटर चला रहे हो तो वो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ही, जब मोटर स्टार्ट होगा तभी वो है लगभग 2 से 5 टाइम करंट है वो ड्रॉ करता है, तो उस टाइम पे ये एमसीबी आपके मोटर को चालू ही नहीं होने देगा। तो उस टाइम पे आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा या तो के टाइप एमसीबी या तो फिर बी टाइप एमसीबी। तो ये आपका एप्लीकेशन और उसके हिसाब से आप ये जो ट्रिपिंग करंट और उसका क्या ऑपरेटिंग टाइप है उसके हिसाब से आप कौन सा टाइप एमसीबी का यूज करोगे वो यहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली हम घरों में है टाइप सी एमसीबी यूज करते हैं,
जिसका ओवर करंट है वो 5 to 10 टाइम्स रहता है और जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 0.04 से 5 सेकेंड रहता है। अभी अगर हम देखें कि भाई जो ये MCB है उसके ऊपर ये करंट रेटिंग्स लिखा कहां पे होता है, ये टाइप लिखा कहां पे होता है, तो वो मैं आपको थोड़ा आइडिया यहां पे देना चाहूंगा। ये मेरे डिफरेंट MCBs हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारे के सारे सिंगल पोल है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लिखा मिलेगा ये आपका टाइप बी MCB है और 32 एम्पियर उसका करंट रेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइप सी MCB है, ये 16 एम्पियर करंट रेटिंग है। ये टाइप डी MCB है, इसका करंट रेटिंग्स आप पता कर सकते हो यहां से, ये 100 एम्पियर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइप सी MCB है, सॉरी ये टाइप के MCB है, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका करंट रेटिंग्स। और सेम वे ये आपका टाइप Z MCB है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसके टाइप्स और करंट रेटिंग्स आपको MCB के ऊपर ही मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप MCB सिलेक्ट करो तो उसका टाइप और करंट रेटिंग कैलकुलेट करके ही सिलेक्ट करो। किसी भी एजम्पशन में आके कि भाई इतना लोड है ये MCB मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो चलेगा, इस तरह से मत करो। ये आपका अननेसेसरी ट्रिपिंग या तो फायर के कॉजेज हो सकते हैं। ठीक, ये आपके जो MCBs है सिंगल पोल, ड्यूअल पोल, 3 पोल और 4 पोल, उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे टाइप्स हैं वो लिखे हुए मिल जाएंगे। ये C टाइप्स हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइप मेंशन किया हुआ है MCB का, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये खास है, वो आप ध्यान रखो जब भी आप MCB है सिलेक्ट करो। थैंक यू वेरी मच। Parts and to have